नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल एनजीओ डिफेंस में स्वागत है। आज एक छात्र ने एक व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछा था। प्रश्न ये था, छात्र का नाम विपिन सिंह। उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि जीरो क्या है, जीरो सम है या विषम। प्रश्न उनका ये था, तो इस बारे में बात करते हैं। तो मैंने सोचा वीडियो बनाकर, हो सकता है और अन्य छात्रों की भी इच्छा हो ये जानने की, तो आप सभी को मैं बताता हूँ जिसे नहीं मालूम है। चलो देखते हैं। शून्य सम है या विषम, सम है या विषम, देखना ध्यान से। वैसे इसका आंसर इतना आसान नहीं है इतना लिख दिया गया है। काफी इसमें गणितज्ञों के द्वारा काफी मतभेद है। उत्तर सम भी है, विषम भी है, सम विषम दोनों है और दोनों नहीं है। कई आंसर इसके आते हैं, लेकिन जो कई पुस्तकों में देखने से मैंने भी सर्च किया, गूगल में देखा, तो आप पर कई बातें मिली, तो उनका निचोड़ मैं आपको बताता हूँ, संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए जरा, जीरो क्या है। तो जीरो इस तरह से प्रश्न बनता है, जीरो सम और विषम। जैसा कि आप जानते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर। इसकी परिभाषा तो आप सभी को मालूम ही होगी। ऐसी संख्याएं जो दो से क्या हो, पूर्णतया विभक्त हों। यह शब्द जोड़ा जाता है, क्या? पूर्णतया क्या हो, विभक्त हों, पूर्णतया विभक्त हों। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। इसके बाद आता है विषम संख्या। क्या होता है, बस परिभाषा क्या है, सिर्फ 2 से, कि 2 से वहां पे विभक्त हो, और यहाँ पर क्या होगा, 2 से पूर्णतया विभक्त क्या हो, 9। जैसे 1, 3, 5, 6, इस तरह से डॉट डॉट। अब प्रश्न, अब यहाँ पर ये बात आती है कि जीरो किस में लिया जाए। तो हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या जानते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो आप कहोगे 1 से शुरुआत होती है इसकी, कहाँ तक? अनंत तक। इसके बाद अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो कहलाती हैं क्या? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक मतलब क्या होता है, अगर इसका संधि लिया जाए, संधि विच्छेद पूर्ण प्लस अंक, क्या होगा? पूर्णांक। अब पूर्णांक संख्याएं जब हैं तो पूर्णांक संख्या क्या है, जीरो सम्मिलित हो गई। तो ये अब हमारी जो पूर्ण संख्या इस प्रकार से हो गई, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। एक बात यहाँ से समझो, अगर हम आपको आंसर बताएं तो जीरो क्या है, ज्यादातर पुस्तकों में देखा गया तो जीरो क्या है, तो जीरो को माना गया है सम संख्या। जीरो क्या है? सम संख्या। याद रखना, जीरो क्या है? सम संख्या। सिद्ध करते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं तो बिंदुओं के माध्यम से। पहला बिंदु ये है कि इस तरह से पूर्ण संख्याएं लिखी है, जिसमें ये कहा गया है, ये बिंदु मिला कि 0 से 1, 2, 3, 4 इस तरह से। अगर इसका पहला ले अंक तो ये सम है, तो दूसरा क्या है, इसका अंक विषम है। अंक मान संख्या मानो, संख्या क्या है? विषम। पहले वीडियो में बताया था संख्या और अंक में फर्क क्या होता है, कहाँ संख्या कहाँ अंक होते हैं। अब ये क्या है, तो आप कहोगे ये सम है। कहने का मतलब ये बात समझ में आती है। और ये क्या है, तो आप कहोगे विषम। क्रम क्या चलता है? सम विषम, सम विषम, सम विषम, इस तरह से डॉट डॉट, यही क्रम चलेगा। यानी अल्टरनेट, एक छोड़कर। पहले सम मिला होगा, फिर विषम आया, विषम आया, विषम के बाद पुनः क्या आया, सम आया। ये नियम बना कहाँ से? सम विषम, इसके बाद सम, इसके बाद विषम, फिर सम। तो नियम ऐसे ही तो बना, विषम के पहले क्या होना चाहिए? सम। तो एक बात यहाँ से सिद्ध होती है कि इस आधार पर, पूर्ण संख्याओं के आधार पर जीरो को सम कहना क्या है, ज्यादा उचित है। पहला बिंदु यहाँ से। इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़े तो एक बात और देखो, हम लोग देखो 3 की घात 1 करें तो मान कितना आता है? 3, जिसको हम लिखते हैं 0, 3। इसके बाद अगर 3 की घात 2 करें तो मान कितना आता है, तो आप कहोगे 9 आता है। 3 का और 0, 9 लिखिए। 3 की घात 3 करें तो आप कहोगे मान कितना आता है, तो आप कहोगे 3 से 9 तो 27 आता है। इसके बाद 3 की घात 4 करेंगे तो 27 का क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा।
इसके बाद अगर 3 की घात 5 करें तो 81 त्रिका हो जाएगा 243 हो जाएगा। अगर 3 की घात 6 करें तो 243 को गुणा 3 और 3 की घात 6 होता है 729 729 729। इसके बाद 3 की घात 7 करें तो होता है आपका 2187। इसके बाद 3 की घात 8 करें तो इस तरह होता है 65 61। सर नीचे वाली बात नहीं लिख रहे होगी ऊपर लिख देते। 3 की घात 8 का मान होता है 65 61। इससे मिलेगा क्या, ये बात आप देख सकते हो। इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा ये कि ये जो आपका इकाई का स्थान और ये दाई का, ठीक है ना, इकाई दाई, ये इकाई और ये दाई, ये इकाई और ये दाई। तो आप नियम समझिए जरा, ये जो दाई है यहाँ पे 3 की घात 5 में कितना है 243। 43 में दाई के स्थान पर क्या है 4, इसमें क्या है 4, इसमें 2187 में दाई के स्थान पे कितना है तो आप कहोगे 8, इसमें कितना है तो आप कहोगे 6 और इसमें कितना है तो आप कहोगे 6। कहने का आशय ये कि एक लॉजिक यहाँ से निकलता है, इस बिंदु के माध्यम से भी ये समझ में आती है बात कि देखो अगर 3 की घात में कुछ भी घात कर दें, कुछ भी करें, 3 की घात 8 तक वैल्यू याद है हमें, और 9 करें 10 करें 11 करें 12 करें कोई दिक्कत नहीं 13 करें, तो आप देखेंगे कि इसके दहाई के स्थान पर क्या आएगा तो आप कहोगे कि सम संख्या आएगी। क्या आएगी, सम संख्या आएगी, यानी 6 क्या है आपकी एक सम संख्या है। इस आधार पर भी क्या हुआ 0 आपका सम संख्या। अब प्रश्न ये उठती है, बात आती है प्रश्न ये उठता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है। तो यह प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब विकल्प के माध्यम से ही होगा। अगर अभी कह दें तो आपका सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वो हो जाएगी 2। प्रश्न और सुधार करेगा, अगर इस तरह से प्रश्न ना दे पूछेगा सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या, तो क्या 0, ओ माफ कीजिएगा 2। क्यों, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक में गणना की जाती है ना ही उसकी क्या की जाती है ऋणात्मक में गणना की जाती है, ये बात आपको पता होगी। अब क्या होगा, सबसे छोटी सम संख्या होगी 2 और इसका 0 क्या है सम संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। अगर छोटी सम संख्या बात करता, अगर धनात्मक ना जोड़ते तब आप कह सकते थे कि यहाँ सबसे छोटी संख्या 0 कर देते, तो 0 तब भी ना करते, बिल्कुल ना करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर आप सबसे छोटी सम संख्या देखोगे, विचार करना, मान लो लिखा है -2 -4 -6, क्या इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल जा रहा है। तो इस तरह से आप देखोगे तो सबसे छोटी क्या होना चाहिए -2 होना चाहिए, सबसे छोटी क्या होना चाहिए -2 होना चाहिए। लेकिन अब इससे भी बड़े तो अब -4 भी तो है, ये भी छोटी होना चाहिए, इसके बाद ये भी छोटी होना चाहिए। इस तरह से आप कह सकते हो कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ये माइनस है तो यहाँ तक तो ये क्रम चलता रहेगा ना, इसलिए यहाँ पे छोटी ज्ञात नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर छोटी ज्ञात नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ अगर पूछता है सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या तो वहां पर आंसर क्या होगा इसका 2 होगा, लेकिन 0 फिर भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप कहोगे छोटी है तो 0 होना चाहिए, लेकिन सम संख्या ये भी तो है, ये ऋणात्मक सम है लेकिन है तो सम ही, इसमें भी तो भाग जा रहा है। शायद आपको ये भी समझ में आया होगा, क्योंकि अब यहाँ तक बढ़ेंगे अनंत तक, माइनस अनंत तक जाएंगे तो इस तरह से छोटी संख्या ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार आपसे कहेगी सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, तो बड़ी सम संख्या शुरुआत कहाँ से हुई, तो आप कहोगे 0 से, 0 तो नहीं मानेंगे बड़ी, इसके बाद 2 आया, इसके बाद 4, इसके बाद 6, फिर डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। आप कहोगे कि अनंत होगा, अनंत ये तो सिंबल है किसका, अपरिभाषित का। अनंत कोई संख्या थोड़ी है, ये संख्या नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये अंक नहीं है, ये केवल क्या है सिंबल है। किसे डिनोट करने के लिए, किसे व्यक्त करने के लिए, तो आप कहोगे अपरिभाषित, यानी जिसकी गणना या जिसकी परिभाषा ना दी जा सके। वहां से ये बिंदु समझ में आती है, वहां से ये बात आपको समझ में आएगी सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या है, तो आंसर क्या होगा 2। अगर पूछता है सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तब भी आंसर क्या होगा आपका 2। वैसे ये प्रश्न बनना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तो कई सारे छोटे आ जाएंगे ना, निष्कर्षता यहाँ पर पहुंचेंगे। अगर विकल्प में है तो हमने पहले ही बताया था इसका जवाब विकल्प के अनुसार होगा, बहुत गौर करके देखना। इसके बाद एक बात और बता देते हैं, ऐसा क्यों हुआ। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ पे एक शब्द लिया गया इनफाइनाइट, ये लिख देते हैं, अपरिभाषित का सिंबल बना देते हैं। क्यों, आप विचार करो, आपसे कहा गया कि 0 की घात 1 तो अब मान कितना आता है, 0 की घात 2 मान कितना आता है, 0 की घात मान 3 हो
या 0 की घात -4/5 हो, मान कितना आएगा, तो आप सभी स्थितियों में आप यही कहोगे कि 0 गुणा एक बार करेंगे 0 आएगा, 0 गुणा 2 बार करेंगे 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। यानी 0 आधार पर अगर 0 उसकी पावर कुछ भी हो, कहने का अर्थ क्या है कि 0 हो, इसी तरह से 1 हो, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर -4/5। 0 और 1 आधार में दोनों, ये बात आप जानते हैं। 0 और 1 की पावर कुछ भी हो, 0 और 1 की पावर कुछ भी हो, तो उसका जो मान होगा वो खुद आधार वाली संख्या ही होगी। तो 0 की पावर 1 का मान कितना, आधार वाली संख्या, 1 की घात 1, 1 गुणा 1 बार 1 आएगा, 1 का गुणा 2 बार 1 आएगा, वैसे भी समझ लो 1 का गुणा 3 बार करेंगे 1 आएगा, 1 की घात -4/5, ये नीचे जाएगा, तो कुछ भी हो दोबारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो कहने का से क्या, अगर 1 और 0 की पावर भी कुछ भी है तो उसका आंसर कितना आएगा, तो आप कहोगे खुद आधार वाली संख्या ही उसका क्या होती है, उत्तर होती है। ये बात आपको समझ में आ गई। और एक बात, अब आप प्रश्न बनता कहाँ से, देखो ये इनडिफाइंड और जो इनफाइनाइट है क्यों है, ऐसा क्यों लिखा गया कि ज्ञात नहीं हो, परिभाषित नहीं कर सकते, परिभाषा नहीं दी जा सकी। तो अगर आप यहाँ लिख सकते हो आप 0 की पावर 0, तब आप क्या कहोगे, अगर 0 की पावर 0 कहोगे तो मान इसके अनुसार आना चाहिए क्या, 0 आना चाहिए, खुद आधार वाली संख्या आना चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या 0 की पावर 0 मान पुस्तकों में क्या 0 के बराबर देता है, तो कहता है नहीं। क्यों नहीं, उसका जवाब देखो। अगर आपसे इसी प्रकार कह दिया जाए कि a की पावर 0 आप कहोगे 1, 5 की पावर 0 आप कहोगे 1। कहने का अर्थ है कि किसी की पावर 0, किसी भी संख्या या किसी भी अंक के बारे में पावर में क्या हो 0, तो उसका मान हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। किसी की पावर 0 उसका मान क्या होता है, 1 आता है। तो इस नियम से 0 की पावर 0 का मान क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब आप देखो 0 की पावर 0 1 बता रहा है कि 1 आना चाहिए, और इस नियम से बता रहे हैं 0 की पावर 0 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसलिए यहाँ पर क्या है, विधि संशय है। यहाँ पर इस बात को बताने में कहीं तक सफल नहीं रहे, इसलिए इसका नाम दे दिया गया कि 0 की पावर जो 0 होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा और ना ही 1 के बराबर होगा। इसलिए 0 की पावर 0 क्या होगा, आपका अनिर्धाय फलन हिंदी में बोलते हैं, अनिर्धाय फलन का रूप है, यानी निर्धारण इसका नहीं किया जा सकता है। शायद आपको ये बिंदु समझ में आया होगा। इस तरह से 0 क्या है, आपकी सम संख्या है, इस बात पर हमने बता दिया। इसके अलावा आपके मन में कोई भी अगर संशय है, कोई भी प्रश्न है आपके ध्यान में बन रहा है, तो आप बिल्कुल उसको कमेंट बॉक्स में करिए, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर बात समझ में नहीं आई या यहाँ पर बात स्पष्ट हो गई। एक बात और बता लेते हैं चलते चलते, क्या यही कारण तो होता है, वैसे बताया जाता है कि log बेस 10, log ऑफ 10 टू द बेस 10 पढ़ा जाता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये बेस को व्यक्त करता है, बेस है, और यहाँ पर कोई नंबर होता है, तो बताया जाता है कि जो बेस हो और जो नंबर हो, तो log में उसका मान क्या आता है, 1 आता है। इस तरह से लिखते हैं log 25 बेस में और 25 की नंबर हो, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी, 1 आएगी। लेकिन फिर वहीं पर बात 1 और 1 इसका मान 1 नहीं आता है, यानी log ऑफ 1 टू द बेस 1, बेस 1 पे नंबर बेस है, नंबर 1 है, तो दोनों पे 1 के बराबर इसका मान नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, तो इसका नियम बताया गया था क्या, कि 25 की किस घात पर, 25 की किस घात पर 25 होगा, तो आपको 25 की 1 घात पर क्या होगा, 25 होगा। इसका घातांक रूप है, लघुगणक वाले टॉपिक से आप देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं ऐसे ही 1 की किस घात पर 1 होगा, तो आप कहोगे 1 की घात अगर 0 कर दें तो भी 1 आता है, 1 की घात 1 कर दें तो भी 1 आता है, 1 की घात 2 कर दें। अब बताओ यहाँ पर कोई निर्धारण है, इसमें तो सब में वैल्यू देंगे प्राप्त हो रही है, इसलिए इसका भी क्या नहीं हो पाया, निर्धारण नहीं हो पाया। log ऑफ 1 टू द बेस 1 क्या होता है, समान स्थिति में यही पढ़ा दिया, अगर ये समान है, ये समान है, इसका मान 1 होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर भी नहीं है। इसलिए हमने इसमें कई बातें जोड़ने का प्रयास किया है सम और विषम संख्या के कॉन्सेप्ट में, आपको समझाने के लिए। आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या है सम, 0 है, क्या है सम संख्या है। छोटी बड़ी का खेल जो है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो अपने साथियों में शेयर कर दें। धन्यवाद।